Hello everybody, Assalamu alaikum. This is Niyaz Tayyed and welcome back to Sipcan Agro Farm. जी आज हम लोग बर्बरी ब्रीड के बारे में जानेंगे नदीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम नियाज भाई। जी भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। जी बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया नदीम भाई। जी नदीम भाई, आज हम लोग को ना बर्बरी के बारे में मतलब नॉलेज शेयर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक क्लियर कर दो, ये जो ब्रीड है ना बर्बरी, कुछ लोग बर्बरी बोलते हैं, कुछ लोग बरबरा बोलते हैं, तो ओके। इसके बारे में आप कुछ क्लियर कर दो कि एक्चुअली बर्बरी ठीक है है, या बरबरा है। तो मैं एकदम क्लियरली बता देता हूँ आपको। तो इसका जो रजिस्टर्ड नाम है वो बर्बरी है, बट कैसा भी मुंबई में काफी चीजें स्लैंग लैंग्वेज में चलता है, जैसे लड़का लड़की, तो ज्यादातर लोग मेल को बरबरा बोलते हैं, फीमेल को बर्बरी बोलते हैं, बट इसका जो एक्यूरेट नाम है वो बर्बरी है। बर्बरी है, अगर बरबरा भी बोल सकते हैं बोल तो सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें थोड़ी ना गुनाह है कि बरबरा बोलेगे तो केस हो जाएगा। आपको जो बोलने का है बोलो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी भाई। अच्छा नदीम भाई, आप कुछ टाइम से पतीरा में काम कर रहे थे, जी कुछ टाइम तक। जी अभी आपका ऐसा प्लान है कि भाई मुझे बर्बरी में काम करना है, जी तो फिर ये मतलब ऐसा डाइवर्शन क्यों आया मतलब आपके लाइफ तो में? बताता हूँ। सो बेसिकली कैसा है ना, मेरे को काम तो ब्रीडिंग में ही करने का था, एंड काफी मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ माशाल्लाह से, अच्छे खासे बकरे बेचे हुए हैं। बट जो ब्रीडिंग जब करने का है, तो मैंने कुछ मतलब ब्रीड्स की स्टडी किया, क्या मेरे बजट में, क्या मुझे इजीली मिल रही है और प्योरिटी में जो मिल रही है। क्योंकि कैसा है अभी, जैसे मैं पतीरे भी कर रहा था ना, तो सोजत पतीरे मिक्स आ रहे हैं, मतलब उसमें सब बहुत मगजमारी थी। अब ढूंढो अच्छी नस्ल, फिर रेगुलर बच्चे मिल रहे कि नहीं। तो इसमें मैंने देखा कि बर्बरी एक बहुत ज्यादा मतलब इतना सप्लाई है इंडिया में, कि इंडिया में अगर मैं दो ब्रीड की बात करूं, एक ब्लैक बंगाल आता है जो स्मॉल साइज की गोट है, एंड बर्बरी की अगर मैं बात करूं तो ये मीडियम साइज की गोट है इंडिया में। ये दोनों मिला के 60% इंडिया का गोट्स का पॉपुलेशन है। तो इसमें मेरे को सबसे बेस्ट बर्बरी इस वजह से लगी कि मुझे बहुत इजीली मिल रही है, प्योरिटी में मिल रही है, एंड इसका जो प्रोडक्शन है, जो मेरा मेन पर्पस है ब्रीडिंग का, इन लोग बहुत इजीली, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, साल में 2 बार बच्चा दे देते। तो ये वजह से मैंने सब कुछ फिर हटा के एक ही ब्रीड पे फोकस किया है, बर्बरी को। अच्छा, तो ये इसका जो ओरिजिन है ये इंडिया का है या कहीं और बाहर तो से आई है? इसमें दो चीज है, मतलब अगर मैं बात करूं तो दो जगह डाइवर्स होती चीज है। सो काफी लोगों का मानना है कि इंडिया की ब्रीड है, इंडिया में भी, यूपी स्पेशली। एंड अगर मैं बताऊं कि काफी लोग ये भी बोलते हैं बहुत ज्यादा 1000 साल पहले ये सोमालिया में, जो अफ्रीका की एक पार्ट है, सोमालिया में एक बर्बरा करके सिटी है, तो वहां पे से ये आई और उसी से इसका नाम पड़ा। हाउएवर मतलब अगर इंडिया में आई भी है तो 4-5 हजार साल पहले आई है, और बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में ये ब्रीड अडेप्ट कर चुकी है। तो इंडियन ही मान लो आप, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, बाकी ये रिसर्च का एक सब्जेक्ट है, लोगों को रिसर्च करना है तो कर सकते हैं। तो इसके फीमेल्स के बारे में कुछ डिटेल बताएंगे आपकी, इनकी फीमेल्स की क्या डेफिनेटली। डिटेल्स होती है? सो बेसिकली इनकी फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ या मेल की भी बात करूँ, तो आप जैसा इसका कोट देखेंगे, कलर, सो बेसिकली व्हाइट पे ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने ज्यादातर मिलेंगे मैक्सिमम जगहों पे, एंड इसमें ब्राउन पे भी व्हाइट स्पॉट्स आते हैं। सो दोनों इसमें प्योरिटी है। फिर उसका अगर आप देख सकते हो, पीछे भी आपको बकरियां दिख रही है, फेस जो होता है फ्लैट होता है। बेसिकली अपने उधर जैसे मेवाती हो गई, जमुनापारी हो गई, इसमें एक पंच आपको देखने मिलता है, बट इनका फेस बिल्कुल फ्लैट मिलेगा। और जो कान है वो एकदम इरेक्ट रहेंगे। सो कान आगे की तरफ भी इरेक्ट होते, कहीं कहीं पीछे की तरफ भी इरेक्ट होते हैं। उसमें भी डाइवर्जन है, यूपी पंजाब में अगर आप देखोगे तो आगे पीछे इरेक्शन का फर्क आता है। जब तक का कान इरेक्ट है, प्योरिटी में कोई भी आपको ऐसा फर्क नहीं है। इनकी फीमेल्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये ना, ये काफी जल्दी, मतलब सबसे क्विकेस्ट ब्रीड है। अगर मैं बात करूं, एक 8 से 10 महीने की बकरी हीट पे आ जाती है और बहुत इजीली ये गाब भी हो जाती है। जो प्रेगनेंसी की बात है, काफी इजीली हो जाती है। एंड ज्यादातर केसेस में जब ये लोग बच्चे देते हैं ना, मतलब मैं नंबर्स भी अगर बताऊं, 70 to 90% बर्बरी आपका 2 से 3 बच्चे मिनिमम देती है। और लोगों के पास बर्बरिया है जो 4-5-6 बकरे भी देते हैं, मतलब साल में एक आध बार दे देते। बट मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 70 to 90% 2 से 3 बच्चे कंफर्म देते। इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। एंड मिल्किंग की अगर बात करूं, खासकर दूध की, तो क्योंकि ये ज्यादा टाइम मतलब प्रेग्नेंट होती है, तो अगर आप जैसे एक जमुनापारी या जकराना से इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसका पर डे मिल्किंग तो कम है, बट जो लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं ना, दूध देने का पीरियड, ये 2 बार का इनका प्रेगनेंसी मिला के ना, ओवरऑल अगर 5 साल में आप एवरेज निकालोगे, तो जमुनापारी से थोड़ा ही कम इनका मिल्किंग प्रोडक्शन है। तो ऐसा मिल्किंग भी किसको घर पे रखना है तो बर्बरी रख सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं है। तो ये इसकी फीमेल्स की डिटेल थी। 45 to 60 सेंटीमीटर हाइट इनकी होती है। और नॉर्मली बच्चे कितने देते हैं? 2 से 3 दे ही देगी।
मतलब नॉर्मली 2 तो दे ही देगी। 2 तो दे ही देती, मतलब 70% गोट्स इसके 2 से 3 बच्चे देती मतलब इनमें ये क्वालिटी है कि भाई इतनी हाइट कम होने के बावजूद हाँ। भी ये नॉर्मली 2 बच्चे दे ही देती 2 से 3 बच्चे जैसे दे कि देती कुछ है। हाई क्वालिटी की बकरियां हैं ओके। वो बहुत कम 2 देती है बच्चा। हाँ, मतलब इसीलिए बर्बरी पे इतना फोकस है। इनफैक्ट इंडिया के जो CIRG है, साइंटिस्ट जो उस पे स्टडी कर रहे हैं, इसको फ्यूचर एनिमल बोल रहे हैं। मतलब लोग ज्यादातर इसमें ही काम करेंगे। इसका एक रीजन ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट से इसकी काफी डिमांड आ रही है, स्पेशली अरब कंट्रीज से, तो लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं। मतलब मेन तो ये है कि ऐसा मल्टीप्लायर फूल के फटाफट बढ़ते हैं बकरे। इसके साथ साथ जो मीट रेगुलरली कंज्यूम करते हैं ना, वो उनका ये भी बोलना है कि इसका मीट बहुत ज्यादा टेस्टी है, तो ये वजह से भी इसकी डिमांड काफी है। इनकी जो मेल जी। अच्छा जो कुछ मेल की डिटेल बताएंगे आप? मेल की अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे हम लोग मुंबई रीजन में आज वीडियो बना रहे हैं, तो मुंबई में लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी ब्यूटी, जो खड़े रहने का इसका स्टांस है, इसके जो सिंग है, एंड सबसे ज्यादा आपको पता है बकरीद में ये इनके एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। एंड अच्छी 45 to 60 सेंटीमीटर की इनकी भी हाइट होती है। हाइट की अगर मैं बात करूं, वेट कोई भी हाल में कोई भी बच्चा इसका, मतलब आप अगर रेगुलर अच्छे से खाना पीना खिला रहे हो, तो साल भर में यानी कि 12 महीने में ही 40 to 45 kg ये अचीव कर लेता है। एंड मैक्सिमम 60 kg तक का बहुत इजीली चले जाता है। हाउएवर जो 80-90 रहते हैं वो फिर स्पेशल डाइट पे जाते हैं, बट रेगुलर डाइट पे आप रखोगे तो 50 kg एवरेज पकड़ सकते हो, एक एडल्ट मेल का हो जाता है। एंड अपने एग्रेशन के लिए काफी जाने जाते हैं बकरे, खूबसूरती और एग्रेशन। खूबसूरती और एग्रेशन, क्योंकि व्हाइट और ब्राउन स्पॉट्स ना काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। तो इनका प्राइस कम ये इनका जो प्राइस रहता है तो वो कैसे मतलब डिपेंड करता है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मेरे बजट में भी होना चाहिए था जो मुझे करना है। सो जैसे मैं पतीला देखने जा रहा था, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी। कोटे में आप देखोगे 6-6 8-8 10-10 लाख के भी बकरे बिके कोटे में, ब्रीडर बोल के। सिमिलरली जमुना पारी आप देख लो 2 लाख 3 लाख, मतलब बहुत कॉमन है। बट बर्बरी में ऐसा नहीं है। जो नॉर्थ इंडिया साइड मुर्रा बफेलो को मतलब मिला है ना एक अचीवमेंट के, बहुत फेमस बफेलो है, वैसा बर्बरी इंडिया का एक फेमस गोट है। और इसमें अच्छे से अच्छा हाईएस्ट क्वालिटी भी ब्रीडर आप लेने जाओगे ना, 70-80 हजार का मिल जाता है। और वो 15-20 हजार में अच्छे बकरे आपको मिल जाते हैं। एकदम एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, जो नामचीन बकरे होते हैं ना, जैसे लोग जो पहचानते हैं ब्रीडर्स को कुछ स्पेशलिटी के हिसाब से, तो वो आपको 70-80 हजार के मिल जाते हैं मैक्सिमम। बाकी 15-20 हजार इसका काफी कॉमन प्राइस है, इजिली मिल जाता है। मतलब इसको इजीली कोई भी मतलब खरीद सकते हैं कुर्बानी के लिए, शौक करने के लिए, हर एंगल से। मतलब ये इसने मतलब ज्यादा अडेप्ट किया इंडियन सिचुएशन को, स्पेशली मुंबई की अगर मैं बात करूँ, स्टॉल फीडिंग में हम लोग काम करते हैं। सो अगर स्टॉल फीडिंग की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा सूटेबल है ये। इसको आपको ग्रेजिंग नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है। पर डे वेट एवरेज भी इसका बहुत अच्छा है, एंड इम्यूनिटी काफी अच्छी है, काफी अच्छी है। अभी जैसे मैं बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में लोग इसको पालते हैं, जहाँ पे ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, फिर भी वो सर्वाइव करते हैं तो अच्छी तरह। कहीं पे भी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद स्पेशली बहुत अच्छे नंबर्स कर रहा है। फिर सिमिलरली साउथ में, बेंगलोर में काफी लोग पाल रहे बर्बरी। तो आप कहीं पे भी चले जाइए, हर क्लाइमेट को सूट करेगी। ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओवरऑल इसके सिर्फ पॉजिटिव्स और पॉजिटिव्स ही जी है। मतलब आप नेगेटिव ढूंढने से नहीं मिलेगा। मतलब वेट की भी जो बात है ना, जैसा है साल भर में 40-45 kg एक बहुत अच्छा वेट है। उससे ज्यादा वो बढ़ते नहीं क्योंकि हाइट कम है। बस कैसा है, अगर ईद में आपको पर साल यूज करना है तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा इजीली मतलब आप इसको सेल भी कर सकते हैं, कोई आपको मतलब प्रॉब्लम इसके नहीं है। डिमांड आती है काफी, मतलब लोग ढूंढते हुए आते हैं कि मुझे बर्बरी चाहिए। ईद में इनफैक्ट ये कम पड़ जाते हैं बकरे लोगों के पास। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपका बहुत अच्छी तरीके से आपने इस ब्रीड के बारे में आपका भी समझाया। बहुत शुक्रिया नियाज़ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सो मच। वालेकुम अस्सलाम।